इस खबर के प्रायोजक हैं नगर निकाय चुनाव, वार्ड नंबर 25, दुर्गा कुंड, वाराणसी से पार्षद प्रत्याशी संजय यादव और ओपी सिंह महापौर प्रत्याशी को अपना अमूल्य मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर नासवी द्वारा आयोजित किया गया ऑनलाइन वेबिनार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में उत्तराखंड सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को दिए जा रहे स्वरोजगार, बोले संजय चोपड़ा। बताते चलें कि हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम दिवस के अवसर पर जूम ऐप के माध्यम से वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के फुटपाथ के कारोबारी, रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष व नासवी की वर्किंग कमेटी के सदस्य संजय चोपड़ा ने उत्तराखंड राज्य में रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों को विस्तृत जानकारी के साथ अपने रचनात्मक सुझाव ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से साझा किया है। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष नासवी वर्किंग कमेटी के सदस्य संजय चोपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में उत्तराखंड सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स के लघु व्यापारियों को देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, कोटद्वार, रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर इत्यादि क्षेत्रों में वेडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित व स्थापित किए जाने के कार्य प्रचलन में है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा आज भी 3 वेडिंग जोन विकसित किए जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर नासवी द्वारा आयोजित जूम ऐप के माध्यम से वेबिनार से जुड़े देश विदेश में लगभग 16 प्रतिनिधियों ने रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को मजबूती के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। उत्तराखंड के अंदर जो है 16 के अंदर एक्ट आया और एक्ट आने के बाद में जो है अभी तक बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो है वेंडिंग जोन का काम चल रहा है, बहुत से क्षेत्रों में अभी तक वेंडिंग जोन नहीं बन रहे हैं। और जो ये मूवमेंट थी हमारी, इस मूवमेंट को लगातार हमारे प्रयास रहे कि भाई इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए और इसमें बढ़ाया जाए। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ इसमें, इस मुद्दे पर मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि आप एक चीज का ध्यान रखें विशेष रूप से। जरा आवाज की प्रॉब्लम आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, कि अभी जो फिजिकल बैठक हमारी होने जा रही है दिल्ली के अंदर, उस फिजिकल बैठक के अंदर हम लोगों को जगदम्बिका पाल जी जो पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं इस स्ट्रीट वेंडर एक्ट पर, और अभी 2022 में जो उन्होंने पार्लियामेंट कमेटी को रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट के विषय को अगर देखा जाए तो उस रिपोर्ट पर अब तक किसी भी निकाय ने कोई काम नहीं किया। तो जब तक हमें लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, और एक विशेष रूप से कहना चाहता हूं, ये जो वर्ष 2023 है ये हमारे लिए एक संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि 24 में चुनाव है और चुनावी अवसर के दौरान लगातार हमारे जो प्रयास रहे हैं, नासवी के प्रयास रहे हैं, उसमें हम कामयाब रहे हैं। तो अब हमारे को जो है 2-3 सुझाव मेरे हैं। प्रथम सुझाव तो मेरा यह है कि भारत सरकार को अभी इस कार्यक्रम को होने के बाद में एक सबरी जानी चाहिए। भारत सरकार से एक डाटा कलेक्ट करना चाहिए नासवी को कि कितने राज्यों के अंदर वेंडिंग जोन बन गए हैं और कितने स्ट्रीट वेंडर को उसमें समाहित कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में कितने ही वेंडर उसमें और समाहित होंगे। तो ये एक बात अगर सामने भारत सरकार के जाएगी तो भारत सरकार राज्य सरकार को रखेगी, राज्य सरकार निकाय को देंगे। तो कई जगह जो डिंगा मस्ती चल रही है, बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो वेंडिंग जोन नहीं बन रहे हैं, वेंडरों को समाहित नहीं किया जा रहा है, तो उसको पंख लग जाएंगे। और दूसरा मेरा कहना, आपसे दूसरा सुझाव मेरा यह है कि स्वनिधि, हमने कोविड-19 के दौरान जिन लोगों का पंजीकरण कराया, आज उनको 10-10 हजार रुपए के अनुदान राशि राज्य सरकार की ओर से मिल रही है, जिन्हें कोविड में हमने लोन दिलाया था। अभी प्रथम चरण में राज्य सरकार की ओर से 25,000 का जाना बना है, 25,000 स्ट्रीट वेंडर को दिया जाना है, और उसके बाद में उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा, और 7,000 हमारा हरिद्वार उसमें सम्मिलित है 25,000। ये मेरी एक जिज्ञासा है, क्योंकि लगातार आपके रही बात अमेरिकन इंडिया
फाउंडेशन की ओर से अभी एक सडनली एक अभियान चलाया गया, उसमें मैंने भी सहयोग किया, सपोर्ट किया, और उसमें मैंने लगभग 2200 वेंडर का पंजीकरण कराया स्वनिधि योजना, जिनको लाभ मिल सके। तो ये है, और बहुत सी बातें ये हैं कि श्रम दिवस पर सभी को हमारी शुभकामना भी है, और यही है कि लगातार अरविंद जी के प्रयास से, जब हम 2003 के अंदर चले थे तब हमारे पास किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं थे। आज हमारे पास मुद्दे हैं, और मुद्दे जमीनी हकीकत के साथ हम लोग खड़े हैं और लगातार स्ट्रीट वेंडर के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कृपा करके। और आने वाले टाइम में अभी लोगों के और भी सुझाव आएंगे, तमाम देश से विदेश से, इसमें तमाम हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं उनके सुझाव आएंगे। उस सुझाव के बाद में फिर मैं अपनी बात को रखूंगा। धन्यवाद। चोपड़ा जी, आज जूम पे आपकी मीटिंग हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम दिवस भी है, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर आज हमारी नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया नासवी के माध्यम से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आज हमारी ये बैठक हो रही है जूम के माध्यम से, और जिसमें 9 साल हो गए हैं। 2014 के अंदर स्ट्रीट वेंडर एक्ट आया था, और 9 साल के अंदर हमारे पास क्या उपलब्धियां हमारे हाथ लगी है। ऐसा नहीं है कि बहुत से क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर के हाथ उपलब्धियां नहीं लगी हैं, बहुत से क्षेत्रों में उपलब्धियां लगी हैं, और बहुत से क्षेत्र में आज भी स्ट्रीट वेंडर जागरूक नहीं है, उसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस चीज़ों पर भी चर्चा की गई, और हाल ही के अंदर अभी फिजिकल बैठक हमारी इसी महीने की 10 तारीख को होने जा रही है दिल्ली के अंदर। उसमें भी बहुत से मुद्दे क्रियान्वयन होंगे, बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन विशेष रूप से आज की बैठक का सार तो यही है कि भारत सरकार को, राज्य सरकार को डायरेक्शन देना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर वेंडिंग जोन बन गए हैं निकायों के माध्यम से, और कौन कौन से क्षेत्रों में वेंडिंग जोन नहीं बने हैं, ताकि डाटा कलेक्ट हो, और वो डाटा जो है पीएमओ को जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस डाटा कलेक्ट के बारे में बता सकें कि हमारी सरकारों ने, जो स्टेट लेवल पर जो सरकार है और केंद्र सरकार ने, इतने लोगों को रोजगार दिया, और रोजगार भी वो दिया, अस्थायी रोजगार दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एक मुद्दा होना चाहिए। और दूसरा, पार्लियामेंट कमेटी की जो अभी जगदम्बिका पाल जी की जो रिपोर्ट आई थी, उस पर जियो तो निकाल दिया राज्य सरकारों ने, हमारी सरकार ने भी जियो उसका निकाल दिया, लेकिन निकायों में चूटी भर काम नहीं हो रहा है। जितनी बड़ी चूटी होती है उतना इंच भी काम नहीं खींचा है। तो ये एक समस्या है, और इस बात को भी हमने कहा है कि जल्दी ही जगदम्बिका पाल जी को या तो अपने बीच में बुलाया जाए, क्योंकि वो इस स्ट्रीट वेंडर एक्ट के पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, और या फिर उनके पास जाया जाए, उनके माध्यम से सरकार को अगर ये बात कही जाती है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो योजनाबद्ध तरीके से हमारे सामने आएगी। तो आज की ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। मैं पुनः आपके माध्यम से श्रम दिवस पर तमाम श्रमिकों को बधाई देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से संघर्ष करते रहे। धन्यवाद।